हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए आज एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो दो कारणों से बताना मेरे लिए जरूरी था। पहला यह कि ये सवाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि सर चौथे चैप्टर का जो उदाहरण नंबर 16 है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो आगे हम समझाने के लिए। और सर दूसरा कारण ये है कि इसे बिहार बोर्ड ने 2019 में पूछ रखा है, वो भी पूरे 5 नंबर में। तो फिर इसे पूछा जा सकता है। तो भले ही ये किसी सब्सक्राइबर ने पूछा हो, पर ये आप सबके लिए ज़रूरी है। और हाँ, इसके माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर इस सवाल को समझिए, और यदि आपको भी किसी तरह से डाउट है किसी सवाल को लेकर, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो फिर हाथ को चलाइए और टाइप कीजिए और कमेंट कर डालिए। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाएं, सिखा पाएं और अपने आंसर से आपको संतुष्ट कर पाएं। पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहले इस सवाल को हम समझते हैं लो, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट। हाँ, लेकिन एक चीज और बता दे कि जो ये किताब का उदाहरण नंबर 16 है, 16 ही है ना? किताब देख ले, गलती तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, ये हो रहा होगा। उदाहरण नंबर 16, जी हाँ, जहां कहा गया है दर्शाइए, सर आपने लिखा है सिद्ध करें। किताब में लिखा है दर्शाइए। ये 2019 के परीक्षा में पूछा गया था, बिहार बोर्ड में, दर्शाइए। वहां केवल इतना ही पूछा गया था, यानी इसके बराबर हमें ये लाना था, ये नहीं लिखा गया था। लेकिन उदाहरण जो किताब में दिया है वो ये भी सिद्ध करना है, ये भी सिद्ध करना है। घबराइए मत। अगर ये हो जाएगा तो फिर यहाँ एलसीएम निकालने के बाद ये हो जाएगा। अरे ये हो जाएगा तो एलसीएम निकालोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फिर हमें यही सिद्ध करना है। देखा जाए तो वो तो हम खुद से भी कर लेंगे। चलिए जी, करते हैं लो ना। तो ये हमें सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अगर एग्जाम में आता है तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है इतना। और उसके बाद हम चलेंगे एलएचएस से। एक बार जरूर लिख लीजिएगा कि हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। एलएचएस को उठाते हैं और उठा करके बरियार पटकेंगे। मतलब अच्छे से समझेंगे, आएगा सबको समझ में। देखते जाइए। 1+b। पहले सवाल को समझ लीजिए। कुछ लोग अभी तैयारी कर लिए हैं कि हम भी पूछेंगे। पूछना भाई। और इसके पहले भी एक बनाए थे हम, और कमाल की बात है, वो क्वेश्चन भी इसी सब्सक्राइबर ने पूछा था। सोच रहे बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सर देखी कितने लोग रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही है ना, कि देखी कितने लोग रहे हैं। खैर, वो भी वक्त आएगा जब कमेंट में बहुत सारे सवाल होंगे और हमको बहुत अच्छा फील होगा आपको बताने में, आपको सिखाने में, आपको समझाने में। तो अभी जितने भी लोग हैं, 2 लोग, 4 लोग, 1 लोग, वो कमेंट कीजिए और अपने सवाल का उत्तर लीजिए हमसे। पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छा समझाएं। पहले यहाँ ना, पहले यहाँ सर प्रमोशन कम कीजिए चैनल का। तो एलएचएस से चलते हैं, इसको हमने उठा लिया ना, और हमें इतना लाना है। देखिए, इस सवाल में दिक्कत यह हो रही होगी क्योंकि उदाहरण है, किताब का उदाहरण है यह। तो उदाहरण में इसे तो समझाया होगा पक्का, और वहां समझ में नहीं आ रही होगी आप लोगों को। तो घबराइए मत। वही चीज हम यहाँ समझाएंगे कि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। और हाँ, रहा बात कि आपको किताब वाली भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो चलिए ना, हम उसको करेंगे नहीं। एक और अच्छा सा तरीका, मतलब और बढ़िया तरीका आपको हम समझाएंगे। क्या कीजिएगा सर, देखिए, आपको ये बात तो पता है हम किसी भी रो में किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं, किसी भी अक्षर से गुना कर सकते हैं, किसी भी रो में कर सकते हैं ना? हाँ सर, कर सकते हैं। तो हमें देखिए ध्यान से क्या लाना है, ए बी सी लाना है। और यहाँ कहीं भी कॉमन ओमन तो नहीं होने वाला है ना, कॉमन ओमन नहीं होने वाला। देखा जाए तो प्रैक्टिकल हम देखें तो नहीं होने वाला है, नहीं है। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो पहला वाला रो है, इसमें हम गुना करेंगे 1/a से। चल भाई, अभी तो तुमको हमने इंक पिलाया। तो हम इसमें गुना करेंगे 1/a से, यानी सर ए से भाग दीजिएगा। हाँ, वही कह सकते हैं, 1/a से गुना करना या ए से भाग देना, बात बराबर है। चलो जी, तो
R1 में 1/a से गुना करेंगे, R2 में b है तो 1/b से, और R3 में c है तो 1/c से। ठीक है जी सर, करो। R1 को बदल रहे हैं, R1 को बदल रहे हैं 1/a, है इसमें 1/a R1, यानी R1 में ही 1/a से गुना करके। ठीक है। R2 को बदल रहे हैं 1/b R2, और R3 को बदल रहे हैं 1/c R3। ठीक, यानी एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम, R1 को a से भाग दे रहे हैं, R2 को b से भाग दे रहे हैं, और R3 को c से भाग दे रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आपको याद हो तो याद कीजिए कि अगर हम a से गुना करते थे तो a गुना बढ़ जाता था, b से गुना करते थे तो b गुना बढ़ जाता था, c से गुना करते थे तो c गुना बढ़ जाता था, और अगर ये तीनों एक साथ अप्लाई कर देंगे तो a b c गुना बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ हमने गुना a b c से नहीं बल्कि 1/a 1/b और 1/c से किया है, मतलब a b और c से भाग दिया है, तो इतना गुना कम हो जाएगा, इतना गुना सारणी का मान कम हो जाएगा। तो इसको नियंत्रित करने के लिए, यानी इस बात को जो हम क्या कर रहे हैं, इतना गुना कम कर रहे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हम a b c से गुना कर देंगे, क्योंकि भाई उतना से भाग दे रहे हैं तो फिर उतना से गुना भी कर लेंगे ताकि फर्क ना पड़े हमारे मान पर। चलो जी करो, 1/a से गुना, एक में 1/a से गुना करोगे 1/a प्लस a में 1/a से गुना कर लो, a में 1/a से a से 1 कैंसिल, कितना होगा 1 हो जाएगा जी, 1/a से 1/a, 1/a से 1 में 1/a, देखते जाइए एकदम समझ पा रहे होंगे आप लोग, समझ पा रहे होंगे, किताब वाली बात नहीं समझ में आ रही होगी, यहाँ आ रहा होगा समझ में। इसको क्या कीजिए आप 1/b से गुना कीजिए, गुना करना है, ठीक है 1/b से, तो 1/b हो जाएगा सर यहाँ तो 1/b हो जाएगा, b से गुना करेंगे 1/b में तो कैंसिल हो जाएगा, b 1 हो जाएगा, और 1 में 1/b से गुना करेंगे तो 1/b। R3 1/c से गुना कीजिए तो 1/c, 1/c, 1 में गुना करेंगे तो 1/c प्लस c में 1/c से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ये करके क्या मिला सर आपको, जो बाहर था वो मिला। हमने क्या किया a b c से भाग दिया, यानी उतना गुना इसका मान का हो जाएगा कम हो जाएगा, तो फिर उतना गुना हमने बढ़ा भी दिया कि ले भाई बढ़ा देते हैं, a b c से गुना भी कर दिया हमने। चलो जी, उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को, और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखिए क्या होने वाला है, ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग। अगर मान लीजिए ये और ये जोड़ दिए जाएं तो 1/a 1/b 1/c प्लस 1 आएगा, देख रहे हो कुछ ऐसा ही है, हो रहा है फायदा। हो, यानी सर R1 R2 और R3 को जोड़ दिया जाए तो 1/a 1/b और 1/c तीनों जुड़ जाएंगे तो कुछ वैसे ही दिखेंगे, प्लस में 1। यहाँ भी देखो 1/a 1/b 1/c प्लस में 1, 1/a 1/b 1/c प्लस में 1, सब जगह मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा जी, सब जगह मिल जाएगा। चलो चलो जी, चलो चलो, कहाँ चलते हैं, यहाँ तो ना हो पाएगा ना, थोड़ा स्पेस कम है, आ जाओ इस साइड, आ जाओ जी, आ जाओ, अच्छा दिखना चाहिए। लिखेंगे R1 को बदल रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, A B C ये गुना में है, गुना में ही रह जाएगा, जोड़िए जोड़िए जी, जोड़िए जोड़िए, ये R1 R2 R3 जोड़िए तो क्या होगा, हो जाएगा 1 प्लस ये वाला 1 1/a 1/b 1/c, सजा के लिख दीजिए 1/a 1/b 1/c। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए 1 है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, सब जगह सेम आएगा ना, लिख दें 1/, सॉरी
पहले एक लिख लेते हैं ना, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। थोड़ा छोटा लिखेंगे। प्लीज 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 एक आपसे रिक्वेस्ट कि क्वालिटी कर लीजिए 360 पे और देखिए लो, ठीक है। चलो बाकी सबको लिख लो जैसा है, 1/b 1/c 1/b प्लस 1 1/c 1/b 1/c प्लस 1। यहाँ से लिखें, माफ कीजिएगा थोड़ा कैमरा ढक लेते हैं हम, ठीक है। देखो किसी तरह की परेशानी हो ना प्लीज कमेंट कर डालो ताकि सुधार कर सके हम उसमें। तो ये आ गया ना। अब देख रहे हैं कि ये चीज कॉमन है R1 में, तो कॉमन कर लो, लिख लो कि R1 से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c उभय निष्ठ लेने पर, लो जी, ले लो ले लो। तो a प्लस बी सॉरी ए बी सी तो पहले से ही था, और ये चीज वेनिस्ट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। बोलो क्या बचेगा? यहाँ बच जाएगा सर एक, यहाँ बच जाएगा एक, यहाँ बच जाएगा एक, यहाँ बच जाएगा सर 1/b, यहाँ बच जाएगा 1/b, यहाँ बच जाएगा सॉरी प्लस में 1 भी है 1/b, यहाँ बचेगा 1/c 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 प्लस 1। लो जी, जो चाहिए वो मिल गया है, यानी इसका मान निश्चित तौर पर एक होगा। अभी कैसे कह सकते हैं, मैंने निकालेंगे तो एक होगा। अब हम ये सोचे कि करें क्या, हम करें क्या, सोचो सोचो कहाँ से किसको घटाया जाए तो 2 को 0 जाए। कहीं भी देखो ना, C1 में से C2 ही घटा लो, एक में से एक गया 0, 1/c में से 1/c गया 0, कर लो कर लो जी कर लो, लिख लो, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2, तो क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, मिलेगा ABC। ये तो सर पहले से ही मिला है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। चलो ये यहाँ चेंजेस लिखे, इधर जगह ना है तो, ठीक है, ध्यान से। एक में से एक गया 0, 1/b में से 1/b और -1 जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, पर ये -1 हो जाएगा, -1 1/c में से 1/c गया 0। बाकी जैसे लिख लीजिए, एक 1/b प्लस 1 1/c 1 1/b 1/c प्लस 1। ओहो चलो जी, दिख रहा है। तो अब ये दो अब 0 हो गए ना 0, तो अब इसका अनुदिश क्या करना होगा, यानी C1 का अनुदिश प्रसरण करने पर बोर्ड पर कहीं पे जगह है नहीं, तो क्या करे जी, कहाँ चले, यहाँ तो चमकता है जी, यहाँ तो चमकता है, सवाल ना, सवाल मिटा दीजिए। हाँ सर, याद रखिएगा इतना लाना है हमें, हालांकि ये आ गया इतना ही लाना है, साथ में ये भी लाना है, देख लीजिएगा आप लोग, कहीं पे हो सके तो नोट कर लीजिएगा। मिटाते हैं इसको, अरे आ जाएगा ना तो बस चमक जाएगा कि हाँ सर यही लाना था। मिटा देते हैं इसको, चलो लिखते हैं C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, C1 के अनुदिश तोड़फोड़ करने पर करो जी, पहले इंटू में लिख लो, ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। करो यहाँ तोड़फोड़ करो, ये तो 0 इग्नोर कर लो, ये भी 0 इग्नोर कर लो, ये बोलो क्या 21 है, 21 का चिन्ह माइनस में, तो माइनस में चिन्ह और ये माइनस 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 का हो जाएगा प्लस, काटो, खचाक 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 खचाक, ये गुना कर लो, एक में 1/c प्लस 1 से तो क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1, कॉन्सेप्ट के मुताबिक माइनस 1/c में एक से गुना कर लो 1/c। मुश्किल तनिक ना है, मुश्किल तो तनिको ना है, ठीक है। ये देखो 1/c का हो गया कैंसिल, ये क्या आएगा एक आएगा, एक में एक से गुना करेंगे एक हो जाएगा, ये यही बचेगा जी सर, ये तो हो गया कैंसिल, काट लो, तो क्या बचेगा, बच जाएगा A+ सॉरी ये प्लस का है बोल रहे हैं, ABC इंटू 1 प्लस
1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। प्रूव्ड, साबित हो गया। अब किताब में अगर मान लीजिए कि हमें जो दिया गया वो लाना है, तो बस इसके आगे एक लाइन और चलेंगे हम लोग, एक लाइन और चलेंगे। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ सब लोग, आ जाओ आ जाओ। a प्लस बी, ए बी सी इंटू, एलसीएम निकाल लो जी, एलसीएम निकाल लो, ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी होगा, ए बी सी मर्त में तो हो जाएगा ए बी सी प्लस, ए से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, बी सी बच जाएगा तो बी सी, बी से भाग देंगे तो बी तो कट जाएगा, ए सी बच जाएगा तो ए सी एकम ए सी प्लस, सी से भाग देंगे तो सी तो कट जाएगा, ए बी बच जाएगा, बचेगा ना जी सर। तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा सर, ये हो गया। अब देखो ए बी सी बट्टा में ए बी सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, ये यहाँ से सवाल है, ठीक है। चलो ये यहाँ सवाल है, बराबर कितना आएगा, बराबर हो जाएगा ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, आ गया। दोनों सिद्ध कर दिया हमने, दोनों सिद्ध कर दिया हमने। बस यहाँ पर हमने निकाला, एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाला तो देखो ये चीज आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो सही बोले तो असल में आपको यहाँ समझना था, थोड़ा सा यहाँ समझना था, जोड़े तो फिर कॉमन कर लिए, फिर क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं था, घटा करके 2 0 हो गया और तोड़ फोड़ कर लेना था, बस प्रश्न कर लेना था, ये सब आता होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अब आप, अगर आपको ये अच्छा लगा है और आपको भी किसी तरह से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो फिर उठाइए कलम और लिख डालिए, नहीं नहीं कलम नहीं, बस जिस मोबाइल से देख रहे हैं इसके कमेंट में चले जाइए, कमेंट बॉक्स में, और वहाँ पर टाइप कर दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन में दिक्कत है, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, सर ये करा दीजिए, सर ये बता दीजिए, सर इसका अर्थ क्या होता है, पूछिए।